पढ़ो इसमें क्या लिखा है। कहा कि सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नारी तो साधु को क्या। इस जंत्र में शक्ति है। अरे जंत्र में क्या की शक्ति है? शक्ति तो ये दो बात में है, कह जो काम कर दे सामने नहीं बोले। जंत्र इस वास्ते तुम लोगों को बताया है कि लोग ठगेंगे, हम जंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे, चिड़िया घर उड़ा देंगे, यूं कर देंगे, ये ठगाई होती है। देख लो जंत्र तो ये है वहां कि सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नाराज तो साधु को रोज ने माथा फोड़ो। मैंने क्या मतलब, पर ये दो बात है। तो बहनों माताओं आप लोगों को ये जंत्र ले लेना, आज ही कंठ में बांध देना ये अपने, समझे क्या, कि बड़ों के सामने नहीं बोलना और कैसे काम कर देना। भाई लोग बांध सब जंत्र लगा लो अपने चीजों में, जो बड़े कहे जैसे कर देना और सामने नहीं बोलना। कोई ऐसी बात भी भूल से कह दे तो कहते ही उठ तो जाना, हाथ जोड़ दें, क्या बात है कि ऐसा करेगा तो ये नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है मान ले तो अच्छी बात, नहीं कर दो, करे फिर जाए नुकसान। तब के ऐसा नहीं करेंगे देखो मैंने पहले कहा था आपने किया, अब देखो ये ऐसा नहीं करना। वही कहे कि देखो तुमने तो बहुत अच्छी सम्मति दी थी, मैंने मानी नहीं, कि मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी, मेरे को क्या पता, मेरे तो आई जैसे मैंने कह दी, ये तो होनहार है, ऐसा होने वाला था तो हो गया। वह मैं अभिमान कर दे देखो मैंने पहले कहा था, ऐसा नहीं, लड़ाई नहीं करना। ऐसे अगर घरों में आप शुरू कर दो तो घरों में कलह मिट जाए, लड़ाई मिट जाए। विशेष करके लड़ाई होती है ना, उसे घर वाले सब तंग आ जाते हैं। सास बहू की लड़ाई में बड़ी मुश्किल होती है, वो छोरे की मुश्किल होती है, दो पारों के बीच आ जाता है बेचारा। अब सास कहेगा तो बहू का ही हो गया, मेरा बेटा तो है ही नहीं, वो कहेगा बस आप तो माँ के ही हो गए, मेरी बात मानते ही नहीं। अब बीच में फंसे बेचारा, वो क्या करे, दो पारों में आ गया। इसका कहते वो नाराज, उसका कहते वो नाराज। तो ऐसी से बेचारा कमा कर लाता है, काम धंधा करता है, उसको ऐसी आफत में आप फंसा दो मुफ्त में, कोई फायदा नहीं। तो ऐसा करो, विचार करो कि ये उम्र ऐसी लड़ाई करने के लिए नहीं मिली है। कई कई छोरियां ऐसी होती है, वे दिरानी जेठानी मान माँ है, काकी है, माँ है, बड़ी माँ है, उनके हाथ में उसकी बात को उसको कह दे, उसको सास बहू की ननद हो जाएगी बात, आग में क्या करके बिठा दे, लड़ा दे आपस में, खड़ी घड़े ठीकरी घड़े को फोड़ दे, छोटी सी छोरी कड़े लगा दे घर में। तो छोरियों का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। बच्चियां जो चाहिए कि महाराज आपस में खटपट करते हो तो खटपट मिट जाए। गोरखपुर में ऐसी बात देखी, वे अलग अलग दिनान जैसे रही थी, लड़की आई स्वास्थ्य से, जो महाराज अगाड़ी कही मेरी माँ तो आपकी इतनी पता है, मेरी काकी तो ऐसे आपकी प्रशंसा करे, सास बहू ने प्रेम करा दिया। कहिए खलगत कतरनी सज्जन सुई समान, मिलता को एक मीट दे एक अनमेल मिलान। सुई होती है ना तो दो कपड़ा होता, दो, उन दो को एक कर देती है सुई ऐसे। और कतरनी क्या होती है, एक को दो कर दे, जहां चले वहां दो भाग कट 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 कट। तो दुष्ट जो है वो तो कतरनी की तरह होते हैं, घर में दो कर देते फटाफट। सासू को अलग, जेठानी अलग, नंद बोले अलग। और सुई समान कहता है उनको से दे, उनको उसके उस बात उसी से उसको सी दिया, उसे सी दिया, ये बात अच्छी कर गई, एकता कर दी। ऐसे घरा में प्रेम बढ़ाओ, द्वेष मत बढ़ाओ। जीने का भरोसा नहीं है, ये श्वास है, इस श्वास को भूत विश्वास कहा पल आवत ही रह जावता है। इसको विश्वास बस शरीर निश्वास है, विश्वास कब प्रवर्तन है, बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा है। दम आया न आया खबर क्या है, धन आया, दम आया न आया ले लोगे, है अपने हाथ की बात। तो क्या जनक कब श्वास निकल जाए, तो अच्छे से अच्छा बर्ताव करो सदाई, फिर कोई बात नहीं, मर जाए तो भी हमने काम अच्छा किया है, नहीं तो बुरा काम करो तो दुख पाना पड़ेगा। और स्वभाव बन जाएगा, वो जहां जाओ वो स्वभाव काम आएगा। स्वभाव खराब है, वो पीहर में रहे तो ही वो नहीं सुहाती, शास्त्र में नहीं सुहाती,
पानी भरने को जाए तो लड़ाई हो जाती है, स्टेशन पर लड़ाई हो जाती है, गाड़ी में लड़ाई हो जाती है। स्वभाव अपना खराब जावे चाहे खराब कर दे। स्वभाव सज्जनता का हो तो जहां जावे सज्जनता हो जाए, बड़े प्रेम हो जाए। सज्जन सुई समान, सज्जन सुई के समान है, सब मिला एक एक कर जाए उसी लगे। इस तरह का स्वभाव बना हो तो आपस में खटपट न हो, मिट जाए खटपट, चटपट मिट जाए, एकता हो जाए। तो ये तंत्र ले लो भाई बहन सभी, बड़ों की आज्ञा मानो। आज्ञा समन सुसाएब सेवा, आज्ञा मानने के समान सेवा नहीं है दूसरी। कहना मानना है, बड़े राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, संत राजी हो जाए, वृद्ध त्यागी साधु राजी हो जाए, अच्छे अच्छे आदमी राजी हो जाए, घर वाले राजी हो जाए, राजी हो जाए महाराज। बड़े बड़े जंतु, बड़े बड़े दुष्ट राजी हो जाए, उन्हें कहना कर दो राजी हो जाए, उपकार कर दो, सेवा कर दो, राजी हो जाए। पशुओं पर अक्सर पड़ता है, पशुओं पर कहने के अनुसार चले तो पशुओं पर। एक गाय थी, वो गाय को पालन करने वाले थे, तो वो जब थला में चला जाता तो गाय पास जाती, बछड़ी पड़ जाए। पशुओं पर असर पड़ता है महाराज, सेवा का, प्यार का, असर का। एक बात हमने सुनी, जंगल में रहने वाला एक डाकू था, बहुत डाका डाला, बहुत किया, केवल को मार दिया। तो वो आया तो उसको क्या करे, ये देखो एक दो बार कैद में आ गया, मानता नहीं है, इसको मारो। तो कैसे करा, तो बाद में विचार किया कि अपने एक तमाशा करो। बहुत बड़ी चारों तरफ मकान थे, बीच में थोड़ा मैदान था, और सब दरवाजा बंद किया, लोग चढ़ गए ऊपर, उसमें उसको ला रखा। एक सिंह था पिंजरे में, वो 2 दिन का भूखा रख करके वो सिंह छोड़ दिया उसके ऊपर। अब वो सिंह खाएगा, अब देख तमाशा देखेंगे, फिर दंड देंगे। तो सिंह आया, जो सिंह महाराज उसको चरणों में लौटने लगा। सिंह काटता ही मारता ही नहीं उसको। अरे बात क्या है, कहते हुए ने कहा कि महाराज मैं जंगल में रहता हूँ, तो सिंह था, इस सिंह कांटा कट गया पैर में, कांटा कट गया तो पैर उठाए फिरे, फिरे तो मेरे पास आ गया, तो मैं उसका कांटा निकाल दिया। और जो इतना असर पड़ा कि आज भूखा सिंह भी वो खाता नहीं, चरणों में लौट गया। तो उपकार करने का बड़ा असर पड़ता है, पशुओं पर पड़ता है, स्वापदों पर है, स्वापद कहलाते उस पर पड़ता है। इस वास्ते मनुष्य को प्रेम का बर्ताव करना, उपकार करना, हित करना। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूति तीरता। तो आपस में घर से ये काम शुरू करो। एक एक भाई, एक एक बहन को देना चाहिए काम धंधा मैं करूं, आप आराम करो, आप ठीक रहो, ऐसे एक एक को आराम दे। तो घर में से शुरू कर दो, फिर दूसरे के सब जगह के जाओ। तो जहाँ यश जानाति सेवितम सूरज से कृत विद्या से यश जानाति सेवितम नीति में आता है कि 3 आदमियों के लिए ये पृथ्वी सब सोने की बनी हुई है। जहाँ जाए वहाँ धन मिलता है, सोना मिलता है। 3 आदमी, सूरज से कृत विद्या से यश जानाति सेवितम। एक शूरवीर, पहले लया होती तो शूरवीर का बड़ा आदर होता था। एक विद्वान और एक सेवा करना आता है जिसको, जहाँ जाए वहां हमारा सबकी सेवा करे, सबकी सेवा करे। तो ऐसा प्रेम बढ़ता है उनसे। तो घर में बहनों माताओं को चाहिए कि सबकी सेवा करे, छोटों की भी करे, बड़ों बूढ़ों की भी करे, समान अवस्था वालों की सुख पहुंचावे। बहनों ये शरीर है, काम धंधा करके करो तो शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और काम नहीं करोगे, आराम ज्यादा करोगे तो शरीर फूल जाएगा और क्या फायदा, क्या निकलेगा। आपने चलने फिरने में कठिनता होगी, मर जाओ तो लोग उठाने वाला रोवेंगे कि लाश भारी बहुत है। और सेवा करो तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, प्रेम का बर्ताव होगा, सब ठीक होंगे। इस तरह से आपस में सेवा करो, सुख पहुंचाओ। आराम करते हम अपना आराम हुक्म चलाते दूसरों पर, तो भाई ये चीज बढ़िया नहीं है। बढ़िया ये है कि उठकर अपना काम कर ले, अपना काम अपने हाथों से। मैंने अच्छे अच्छे संत देखे जो अपने हाथों से सब काम कर लेते, अपना औरों से नहीं। अब बर्तन में मानना वो अपना हाथ कर लिया, भिक्षा भी अपना ले आए। इस तरह से अपना अपना काम करो। व्यवहार में काम करना ही पड़ता है, परंतु आलसी प्रमादी काम करते नहीं। और किसी किसी घर में हमने देखा है, वो याद तो पूरा नहीं है, पर बात ऐसी है
शीतकाल है, ठंडी पड़ रही है, भोजन कर रहे हैं, भोजन करते उठते हैं, बूढ़ी दादी माँ है वृद्धा, वो बर्तनों को जाकर मांजती है। वृद्धा अवस्था में शीत लगता है ज्यादा, थके कमजोर है, थाली उनको मारनी पड़े, उनको याद ही नहीं आती बेटे पोतों को कि माँ जी थाली मारने, इनको कहीं तकलीफ होती होगा, ख्याल नहीं आता। ये ख्याल करो भाई, बूढ़ा माई थे, उनकी सेवा करो, सेवा नहीं तो कम से कम तकलीफ तो मत दो। ऐसे कैसे सेवा करें? तो बूढ़े माई घर में है, जिनके बड़े भाग्यशाली है, पर बूढ़ों को आजकल पूछते ही नहीं। बूढ़े पेरी वेशभाषी गने चले, खासी छोरा करे हासी, घणो दुख होवे, हसी मिली करे वाले दुख हो। तो बड़ों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो। आप अगर दूसरों से सेवा चाहते हो तो बड़े बूढ़ों की सेवा करो। जो ये रीत पड़ जाए तो अगाड़ी भी छोरा छोरी होंगे, बहू होंगे, तो आपकी सेवा करेगी। और आप ऐसे नहीं करोगे तो अगाड़ी आप भी देखना तमाशा कि हमारी बहू ऐसी आई है जो हमारे कहना ही नहीं मानती, तो बहू कैसी भेजिए घर से। छोरियों ने सिखा देवे कि तुम अपना पर अलग रखना, अलग अलग होंगे तो जो स्वयं उसको तो पांति होगी, तुम ले लीजिए तो तेरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके सिखाओ, छोरियों को भेजे। तो मेरी बहू अच्छी नहीं तो थे बहू कैसी भेजे दुनिया में? तो नहीं के रखो भाई, नहीं बेटा अपने त्याग करो। कलकत्ता में एक शिवदयाल जी थे, शेर जी आते तो उनकी मोटर लेते थे। उन्होंने बताया कि हमारे घर वालों ने ऐसा किया कि मैं और मेरी स्त्री बहुत कम दिया, घर से निकाल दिया, पांति भी नहीं दी। 1 लाख रुपया आज है तो भाग थोड़े ले लेगा, पास में धन है वो ले सकते हैं, डाकू चोर भी ले सकते हैं, क्या भागी को ले सकते हैं? एक घर की बात है, अजमेर के पास एक गांव है, एक घर की बात है, जो डाकू आ गए, स्त्रियां घर में थी। तो माँ जी बोली कि भाई ते क्यों की बात लूटेंगे तुम्हारे? तो कह देखो हम स्त्रियां भाई देर बताना, ये चाबी फेंक दी कि ये तिजोरी में है, जल जाओ, यहाँ हाथ मत लगाना हमें किसी को। अच्छी बात, लूट कर ले गए। महाराज उस माँ जी के लूट तो ले गए, मैं धन और ज्यादा हो गया। अरे भाग्य थोड़े नहीं जा सकते सब जी, तो दिशा जाओ। तो ये मैं नहीं कहता कि आप भी चाबी दे दिया करो, ये मतलब नहीं हमारा। मेरा मतलब है कि भाग्य अपना साथ रहेगा, पहुंची नहीं देने से कि आप दरिद्र रह जाओगे। तो ऐसे बर्ताव आपस में प्रेम का करो और लड़ाई मत करो, आपस में स्नेह रखो, प्रेम रखो। और लड़ाई करोगे थे तो अपजस होगा हमारा। आप लोग लड़ते हैं, धूड़ थारी सत्संग में, धूड़ थारी गीता में लड़ाई करते हो तो माने मुफ्त में मारे धूड़ के न खाओ। बता मैं कोई अपराध किया नहीं था, दुख दियो नहीं, प्रेम रखो तो कैसा हो। वाह वाह, सत्संग की मारी तो बहू सुधर गई। वह बूढ़ी माँ कहने लगी मारी तो बहू सुधर गई, एक बाबा जी कहने मात्र से। ऐसे सत्संग करने से आपका सुधार हो जाए तो हमारे सत्संग का प्रचार होगा, गीता का प्रचार होगा, लोग सत्संग सुनेंगे, भाई सुनने से फायदा होता है। और लड़ाई करो तो महाराज फिर हमारी सत्संग बंद हो जाएगी, तो इधर आपके दुख होगा, हमारे कौन सा आनंद होगा, लोग सत्संग से वंचित रहेंगे, नुकसान होगा ना। अरे आपस में स्नेह करो, प्रेम करो, घरों में आनंद से रहो। एक एक अगर धंधा करे, एक एक कहो मैं करूँ, वो तो मैं करूँ। देखो प्रत्यक्ष बात है, 5-7 आदमी छोरा छोरी है कि मैं लाऊं लूटा, मैं लाऊं, मैं देखो मैं काम करूं, पस करे जिसका बड़ा उत्साह होगा। और तू कर और तू करना, तू ले आ। अब जैसा भाई ये बड़े आदमी के पास नहीं बैठना, आफत हो जाएगी, जा लूटा भरना, ये ला। काम तो वो करना पड़ेगा ही। दोपहर में आ गए, मेहमान आ गए, लोग से रसोई बनाओ, तो रसोई से उत्साह बढ़ावे कि ना जाने किस नारायण मिल जाए, आए हैं मेहमान के रूप से, कोई भगवान भी आ जाए तो बड़े उत्साह से रसोई बनावे, तत्परता से, जैसे कि वे भी खुश हो जाए, अपना मन भी खुश हो जाए। पर आगे कि अभी तो चूल्हा बंद किया है, फिर चूल्हा जगाओ दोपहर में, इसलिए गर्मी ऊपर की दूसरा बनाना पड़े, और पहले वाला चौका नहीं उठाई नहीं, फिर बनाओ साहब, तो बनाने लग जाए तो भीतर से लोई बढ़े, रीसा बढ़े, एकदम रोटी बढ़े, एकदम साग बढ़े,
फायदे क्या हुआ? खाना बनाना जी बढ़े, कैसी रोटी बनाई अच्छी नहीं बने। तो प्रश्न था भाई बनाना तो पड़ेगा ही। कहावत है कि थाली तू तो देती पर मिंगलियां रलाड़ देती है, तो काम तो करना ही पड़ता है। तो अच्छी तरह से काम करो, दूसरों के हित के लिए प्रसन्नता हो जाए, खूब प्रसन्नता से रसोई बनाओ। बना तो आपको पड़ेगा ही, रसोई तो पढ़ानी पड़ेगी। तो अपने दुख क्यों पाओ, कष्ट क्यों उठाओ? समझ लो कि बड़ी अच्छी बात है। उत्साह से काम करो, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, मन ठीक होगा, दूसरों पर असर अच्छा होगा। ऐसे व्यवहार सुधारो। परमात्म तत्व तो सुधारने जरूरी नहीं, परमात्मा तो है ज्यों का त्यों है। सुधारना व्यवहार है, स्वभाव अपना शुद्ध करना है। जितना आपका स्वभाव निर्मल होगा उतना ही आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में अच्छी बातें बैठेगी तो इससे फायदा होगा। जितनी क्रूरता ही लड़ाई झगड़ा करोगे, मेला अंतःकरण अपना मेला हो जाएगा, औरों को भी दुख ही दोगे। और का स्वभाव आपका सुधरा हुआ तो आपको सुख होगा, और आपका स्वभाव बिगड़ा हुआ तो आपको दुख होगा। भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भले दूध की पारी। तो लड़ाई करोगे तो लड़ाई करो तो सिंह दूसरे को करे मारा, तो दूसरे को तो कभी लगा मेरे सिंगड़ा भारा माथे पर तो सदा भार रहेगा। स्वभाव अपना खराब तो आपको दूसरे कोई बखला जाए, दूसरे को दुख दे दोगे तो क्या करोगे? तो ऐसा क्यों दुख दो बताओ? अपना अंतःकरण मैला करो, दूसरों को दुख दो, आगे नरकों में जाओ, संसार में अवदस होवे, सब निंदा करे, कोई तरह किसी तरह का फायदा नहीं। और अच्छा स्वभाव बनने लगे, सब अच्छा माने, साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बेटी हो चाहे बहन हो, अच्छे स्वभाव के सब प्रेमी हो जाते हैं। और स्वभाव पेड़ने महाराज माँ को नहीं सुहाता, बेटे को नहीं सुहाता, बाप को नहीं सुहाता। एक लड़का बंबई में जा रहे महाराज कर रहे दुराचार करने लगा, चोरी डाका डाला, उसको महाराज कैद गया, उसकी बड़ी अवशेष हुआ। पिता एक जो रहता था तो वो क्या तो ऐसा महाराज बड़ा उदंड है, तो कह रहे इसका बेटा है, बेटा इसका बेटा है, इसका बेटा है, क्या आपका बेटा है? फूट गया, मेरा ही फूट गया, क्या करूं? माथे हाथ लगा सर, क्या करें? तो ऐसा बहुत कैसी खराब बात है क्या वो ऐसा करता है, ये अमुक का चेला ऐसा, अमुक का बेटा है। ओह वाह वाह, तो बड़े दर्शन हुए। ये हाथ में बात है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये कर्मों की बात नहीं है, कर्मों का फल भोगना पड़े, ये तो अपने करने का फल अभी तत्काल की बात है। तो स्वभाव शुद्ध बनाने से ठीक होता है। स्वभाव शुद्ध कैसे बने, ये तो समय बताया आपको। समय बर्बाद न करे, ऊंचे से ऊंचे काम में समय लगावे। तो इसमें आप चोरी आदि करते हो तो डाका पड़ता है, और नींद आदि में आपका समय चोरी हो जाता है। और जो घर खर्चा है ना, ब्याह शादी में जाना, बारात में जाना, ये महाराज कुटुंबिक काम करना है, ये घर खर्चा है। पूंजी रखो, पूंजी, इस पूंजी के लिए मूंजी बन जाओ, धन के लिए तो उदार बन जाओ, पर समय के लिए पूंजी भाई साफ क्षण सा कण से सही। एक एक क्षण भी निरर्थक मत जाने दो, अच्छे अच्छे काम में लगाओ, स्वभाव शुद्ध निर्मल बना दो। असली धन है आपका स्वभाव अच्छा बन जाना। कहीं जाओ आप, वहीं सुखी सुख आनंद ही आनंद होगा, सब आनंद ही आनंद होगा। और स्वभाव बिगड़ा जाओ, जहां पर कुत्ता आ गया, निकालो निकालो, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, कुत्ता कागले बोले कहा बोलो निकालो। कागा किसका धन है रे, कोयल किसको देत, एक जीव के कारण जग अपना कर ले। कोयल बोले कुहू सुनते आनंद से। और भाई मीठा बोलन निम चलन पर अवगण ढकलन, ये पांचों चंगा नानका हरिभक्त गाथा गयन। मीठा बोलो। इसमें कौन सा प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यंति जंतवा, प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यंति जंतवा, तस्मात् प्रियमेव वक्तव्यम वचने का दीर्घता। कुत्ते को पुरस्कार कर दो तुम्हारा राजी हो जाएगा, मनुष्य राजी हो जाएगा, बहनों बातों भाई सब कुटुंब राजी हो जाएगा। प्यारा भी बोले हृदय में भी हित सा है, ठगाई के लिए प्यारा बोलते हैं। उस लिखा है प्रिय वक्ता वर्ती धूर्तना क्षारम जलन शीतलम भवति। नीति में आया है ज्यादा मीठा बोलता है वो ठग होता है, और खारा नमकीन पानी होता है वो ठंडा बहुत होता है। तो इस तरह से
करवड़ी नहीं करना। हृदय भी साथ स्वच्छ रखो, मीठा बोलन, निम चलन, सामने को आया अड़ते सो ट्रोल दी सरे कहता सरा हमारा सर अड़ते सो ट्रोल दी तेरे जलते सो जल हो वो आग में बुरा हो। अब बोलो सब पधारो, क्या बात है, कैसी बढ़िया बात है। अड़ते सो ट्रोल दी से जलते सो जल हो। कबीर ऐसे संत को गंजन सके कोई हार नहीं सका। तो मीठा बोलन, निम चलन, पर ओगण ठकलेन, दूसरे में कुछ निंदा मत करो, चुगली मत करो, पर्दा किसी का खोले मत। सुनिए, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, पर्दे में ढका हुआ है, तो किसी का पर्दा पास मत करो भाई। कह चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा पत्थर है, सब है सभी। ये भगवान का बगीचा है, रंग रंग के फूल खिले। इस बगीचे में कई रंग के तरह तरह के होते हैं, तो सबके साथ सबसे हिलमिल चालिए। नदी नाव संजोग, नदी में नौका बैठते यहाँ भी अलग अलग हुए और जल में चले फिर अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे घर में कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, इकट्ठा हो गया, समय पर सब चल देंगे, घर सुना ही रह जाएगा। तो थोड़ी देर दिन के लिए अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ो। काशी में सज्जन थे, उनके सामने एक ने कहा कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, आप करो परीक्षा कर लो, मेरे को क्रोध नहीं आएगा। उसने पूछा कि तुम्हारी बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे क्रोध के लिए मैं स्वभाव क्यों बिगाड़ूं, बताओ। क्रोध को सब बिगाड़ पड़ेगा, मैं नहीं बिगाड़ते भाई। तो अपने क्यों बिगाड़ो स्वभाव, अपने स्वभाव साथ चलेगा। ये साथ चले की पूंजी है, इतना अपना स्वभाव शुद्ध हो जाएगा। भगवान का भजन करोगे, उपकार करोगे, सेवा करोगे, आदत अच्छी बन जाएगी, जहां जाओ आनंद ही आनंद होगा। ये पूंजी जितनी है इतने द्रव्य आदि की नहीं है, राज्य भी नहीं है, ये संपत्ति ऐसी रह जाने वाली। भाव तो शुद्ध हो गया, मरने पर भी साथ चलेगा, और खराब है तो वो भी चलेगा भाई। इस वास्ते समय से लगाओ और आचरण अच्छे करो, बर्ताव में प्रेम करो, आदर करो। परमार्थ तत्व तो है, ज्यों का त्यों है, जब तक प्राप्त कर लो। वह उसमें प्राप्ति कब होती, आप समय सुधारो, सब समय अच्छा करो, अच्छा काम करो। जो निर्मल अंतर, जो आपकी इच्छा निर्मल हो जाएगी, परमात्मा में रुचि हो जाएगी। प्रथम महताम सेवा तद्दया पात्र, शुभ इच्छा सुविचारण तनुवांसा सोई। ज्ञान की भूमिका है, समझिए। शुभ अच्छा भगवान भजन करें, चिंतन करें, ये ज्ञान की भूमिका है। विचार पूर्वक काम का भी दूसरी है, और विचार मन से ठीक करें, तीसरी है। चौथी में तत्व ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान की भूमिका में पहले आरंभ में ही आया है, ज्ञान की भूमिका में आया है, भक्ति की भूमिका में आया है। प्रथम महतां सेवा तद दया पात्र तथा तथा तदगुण श्रुति। ऐसे ऐसे सबकी सेवा करो, प्रेम करो। अहंकार, अभिमान और आलस, इनमें बात है कि आलस और अभिमान शरीर का आलस है। तो शरीर ने पालना और इसको दुखना, ये शरीर का नुकसान करना है। शरीर की सेवा है कि शरीर को आलसी मत बनाओ, परिश्रमी बनाओ। ये शरीर की सेवा है, शरीर की सेवा और दुनिया की सेवा। और शरीर को आलसी बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। आदत ऐसी मत बनाओ कि जिसमें आपको अगर दुख पाना पड़े। आदत बना लोगे तो दुख पाना पड़ेगा, आदत शुद्ध बनाएगा, शब्द सुख होगा, मौज होगी, आनंद हो जाएगा। इस वास्ते आप लोग कहते हैं समय को अच्छा बनाओ, ऊंचे से ऊंचे काम में समय लगाओ। लोग परलोक सब ठीक हो जाएंगे। साधु संत महात्मा दूर दूर सुन लेंगे तो राजी होंगे। वहाँ सत्संग करने वाले हैं, वहाँ भजन स्मरण करते हैं, बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं, तो उसका असर पड़ता है आप पर, बड़े राजी हो जाएंगे। बिना कौड़ी पैसे लोग राजी हो जाएं। अगर बुरा बर्ताव करोगे तो दूसरों को भी बुरा दिखेगा, आपको भी बुरा दिखेगा, तो वो अच्छा नहीं है। इस वास्ते अच्छा बर्ताव करो। हाँ, ये बात बहुत याद नहीं हुई। गायों को दूधने के लिए दूधते हुए सुई लगाते हैं, बड़ा भारी पाप है ये। एक मुसलमान सज्जन ने कहा था, मुसलमान भाई ने, कि ये एक दफे मार दे तो उतना गाय का दुख नहीं होता जितना सुबह शाम सुई लगाने से काम प्रति दूध के लिए।
और हिंदू कहलाते हैं ये लगाते हैं सुई। बहुत बड़ा भारी पाप है, कृपा करो ये आज से ही छोड़ दो। सुई लगा दूध नहीं दूना है, वो दूध नहीं होता है, खून होता है, गाय का खून पीना है, वो बड़ा भारी पाप लगेगा, गो हत्या का पाप लगता है। दूध दूहते समय जो कुछ गाय का रुआ गिर जाए तो दूध को कपड़े में छानते हैं। क्यों छानते हैं? कि रुआ भी नहीं आ जाए कहीं। अरे दूध तो ले जाए, रुआ में क्या हुआ कि रुआ एक टूटे तो दुख होता है। दूध पाउस करके प्रसन्न होती है, देता है, तो प्रसन्नता से दिया हुआ दूध बराबर। आपसे आया दूध बराबर, मांग के लिया पानी। साधु ब्राह्मण हम लोग है, आपसे आया दूध बराबर, अरे मांग के लिया पानी। अरे खेचा तानी खून बराबर, ये संता की बाणी। खेचा तानी में लाओ भाई को दो, देखो वो खून बराबर है। तो गायों के इस तरह से सुई लगा कर लेना है, ये बड़ी भाई पाप की बात है। गौ माता है, आप कृपा करो, गायों का पालन करो, बछड़ों का पालन करो। गायों का रखते हैं, गौ माता माता कहते हैं, और बेचारे बछड़े को दूध छोड़ते ही नहीं, सब चूस लेते हैं अपना। बछड़ा बेचारा थक जाए, ऐसा होता है। गाय के दूध कब होता है ज्यादा? बछड़ा फुदकता रहे, कूदता रहे, देख कर माँ का दूध बढ़ जाता है। इन माताओं को देखो, बच्चा ऋषपुष अच्छा है तो माँ कितनी प्रसन्नता होती है। ऐसे बछड़े को प्रसन्न देख करके गाय के दूध बढ़ता है, और कंजूसी करके बछड़े को न चुगाने से बछड़ा दुर्बल हो जाता है, तो गाय का दूध ही कम होता है, फायदा कम होता है, नुकसान होता है, पाप लगता है। आप तो गौ माता माता कहते हो, खास माँ है उसको दूध पीने नहीं देते, माता माता का चूस ले सभी, ये पाप की बात है। बछड़ा है आदि घर में रहने वाले जंतु है, उनको भी सुख पहुंचाओ, उनको भी आराम पहुंचाओ, कष्ट मत पहुंचाओ। ये भी घर के सदस्य हैं। चिड़िया है, चिड़चिड़ा है, गिलारी है, जो जंतु है, ये सब अपने घर के सदस्य है। चींटी, चिड़ी, कमेड़ी, उंदर घर ही में घर कहता। आप एक घर बनाए हैं, चिड़िया घर बनाती है, आपस में लड़ती है, वो कहती मेरा घर है, वो मेरा घर है। तो आप चींटी, चिड़ी, कमेड़ी, उंदर घर ही में घर कहता। आयो जाओ सभी ऊर्जा सी बासो दिन लेता। आपको हमारा घर है तो हमारा घर में घरों का घर है, वे सभी सदस्य है, घर में रहने वाले घर के सदस्य है। चींटियां है, चिड़िया है, कमेड़ी है, ऊंदरा है, चूहा है, चिड़चिड़ा है, गिलहरी है, वे घर के सदस्य हैं। उनको घर निकालो मत ना। आपको हम रहने वाले हैं। अरे हम एक जगह जाते हैं, वहां पर जाते हैं, कीड़े आ गए, और कीड़े आ गए। अरे कीड़े नहीं आए, कीड़ियों के घर तुम आ गए। कीड़ियां आ गई, कीड़ियां क्या आ गई? तुमने कब्जा कर लिया यहाँ पर, तो उस वास्ते वे भी घर के मालिक हैं, उनके घर हैं, आपस में लड़ती है वे भी। तो घर में सबका घर है भाई, सबका हिस्सा है, अपने अपने हिस्से में सब रहते हैं ऐसी तरह से। तो किसी को कभी भूल सकता है, तुम घर के सब घर तो से प्राण। तुलसी हाय गरीब की हरिशन सही न जाए। जो गरीब है, दुखी है, विधवा है, उनको तो दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, बड़ा भयंकर पाप होता है। उसका धन हर लेते हैं, ठगी कर लेते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। कई जगह ऐसी बात सुनी कि नीचे सांप आदि आ जाते हैं, तो वो नीचे ही रहो, के बिगड़े रान को क्या बिगड़े। अब बच्ची वह लड़की हुई तिरस्कार करते हैं यार। वो दहेज की प्रथा के कारण से ये बुरा हत्या होती है। लड़की यदि गर्भपात कर दो, क्यों आप दहेज लेते हो? दहेज लेने वाले को बहुत बड़ा भारी पाप लगता है। लड़की जन्मती है तो उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, पहले ही मार दे तो बड़ा ठीक हो जाएगा। तो ये लड़की का गर्भपात करने में दहेज भी एक खास कारण है। तो दहेज लेने वालों को पाप लगेगा, हत्या लगेगी, भ्रूण हत्या लगेगी उनको। और बुद्ध कहते ही माताएं कम हो जाएगी, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश ऐसे काम से। क्योंकि लड़कियां नहीं जन्मेगी तो क्या दशा होगी। हम दूसरा सर गए, कहते 50 तो लड़कियां हैं, 50 लड़के हैं, तो 50 लड़के कुंवारे रहेंगे तो वंश नष्ट होगा कि नहीं। कहावत है कि चोर को मारे, चोर को मां को ही मार दे, तो वंश की मां को ही मार देते होगा। मातृशक्ति है, घर में छोटी बच्ची है, वो मातृशक्ति है, माँ है, माँ होने वाली है, उसका मार देना बड़ा भारी पाप है। तो ये पाप करते क्यों? कि दहेज देते हैं, दहेज राजी होते हैं। आपकी बेटी होती है तब आप दुखी होते हो। अब दुखी क्यों होते हो?
ऐसे मैंने सज्जन देखे हैं, मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमने दहेज नहीं लिया तो हमारी बेटी का ब्याह भी बिना दहेज हो गया। नारायण 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 नारायण। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। कहा कि सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नारी तो साधु को क्या। इस जंत्र में शक्ति है। अरे जंत्र में क्या की शक्ति है? शक्ति तो ये दो बात में है, कह जो काम कर